गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का। ठीक है ना? तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, स्टार्ट करेंगे अच्छे से। बच्चों, अगर टॉपिक कुछ इधर से उधर हो जाता हो तो प्लीज, या फिर कोई टॉपिक छूट जाता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से बता सकें आपको। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। बच्चों, क्लास 10th में आप लोग वोल्टेज के बारे में स्टडी किए होंगे कि सिंपली वोल्टेज जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज होता है। ठीक है ना? पढ़ेंगे आप लोग, इसको मैं नहीं बता रहा हूं। वोल्टेज के बारे में सिंपली आप स्टडी किए होंगे कि वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। अब वोल्टेज को क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट में। एक हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस एंड सेकंड नंबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे कि ये होता क्या है। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए सिंपली पोटेंशियल का मतलब होता है स्टेमिना और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो किसी भी चीज का डिफरेंस जब फाइंड आउट करना हो तो कम से कम हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, तब जाकर के डिफरेंस फाइंड आउट होता है। यानी कि 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल का जो डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन ऐसे इसको डिफाइन नहीं करेंगे, इसको कुछ अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। मैं बोर्ड को इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना? देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करेंगे अच्छे से। चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, सपोज कीजिए कि 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। यहां पर एक चार्ज, टेस्ट चार्ज है Q0। ये कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है, यानी कि बहुत ही छोटा चार्ज है, स्मॉल चार्ज है। तो ये टेस्ट चार्ज यानी कि Q0 को पॉइंट ए से बी तक लाने में, ये टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लाने में जितना वर्क डन होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अगर आया तो पॉइंट ए पर स्टेमिना ज्यादा होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा, और पॉइंट बी पर स्टेमिना या पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। तो जब भी 2 पॉइंट के बीच का जब पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। यानी कि लिख सकते हैं हम पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क डन। इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क कहां से कहां हो रहा है? ए से बी तक हो रहा है। पोटेंशियल निकालने के लिए देखिएगा बी से ए तक, यानी कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे हम। ए पर जो स्टेमिना होगा 100, बी पर जो स्टेमिना होगा 100, दोनों में काफी अंतर होगा। तो फाइनल निकालने के लिए जो नेट पोटेंशियल निकालना हो दोनों पॉइंट के बीच में, तो फाइनल माइनस क्या करते हैं? इनिशियल करते हैं। ये चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज Q0 को कहां तक लाया जा रहा है? पॉइंट बी तक लाया जा रहा है।
ठीक है ना। तो पॉइंट ए से बी तक लाने में जो वर्क डन हुआ यानी कि WAB, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। ये ए से बी तक पॉइंट, एक टेस्ट चार्ज को ए से बी तक कौन लेके आ रहा है? एक एक्सटर्नल एजेंट लेकर के आ रहा है, एक एक्सटर्नल सोर्स लेकर के आ रहा है। कहां से? पॉइंट ए से कहां तक? बी तक। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय एक्सटर्नल सोर्स इन पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज, इन पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज, यानी कि VB माइनस VA को क्या लिख सकते हैं? सिंपल लिख सकते हैं वर्क बाय चार्ज नॉट। वर्क किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। जो वर्क हुआ उसी को क्या कहेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे हम। लेकिन याद रखिए यहां V2, यहां V क्या है? B to A है, तो यहां पर वर्क क्या होगा? A to B होगा। यानी कि जब भी पोटेंशियल निकालना हो तो B से A को माइनस करेंगे, जबकि वर्क निकालना हो तो कहां से कहां तक वर्क होगा? A से B तक वर्क होगा। यानी कि टेस्ट चार्ज Q नॉट को A से B तक ले जाने में जो पोटेंशियल हुआ या जो वर्क डन हुआ, A से B तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन हुआ उसी को क्या कहेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। देखिए दो पॉइंट के डिफरेंस, दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए दी वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी 1 unit of positive charge from one point to another is called potential difference, उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी, the amount of work done required to carry 1 unit of positive charge. सपोज कीजिए ये टेस्ट चार्ज है, ये +1 कूलम अगर है, तो इस +1 कूलम को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जितना वर्क डन हुआ उसी को क्या कहेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस नाम देंगे हम। यानी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी 1 unit of positive charge from a point to another, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होगा उसी को क्या कहेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम B to A इज इक्वल टू वर्क डन, यहां A to B लिख दीजिए। A से B तक जो वर्क डन होगा तो पोटेंशियल कहां से होगा? B से A तक होगा। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो V2 माइनस V1, यहां 1 से चार्ज को उठा के कहां तक ले जाया जा रहा है? 2 तक ले जाया जा रहा है। तो V2 माइनस V1, तो वर्क डन कहां से? 1 से लेकर के 2 तक, और बाई टेस्ट चार्ज या बाई चार्ज, ठीक है ना। ये उल्टा चलता है, यहां 2 1, यहां 1 2, वर्क डन में 1 2, क्योंकि वर्क 1 से 2 तक हो रहा है तो पोटेंशियल कहां से निकल रहा है? 2 से 1 में निकल रहा है। तो यही था, क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहेंगे। अब देखिए इसका SI यूनिट, इसका SI यूनिट देखिए क्या होगा। SI यूनिट VB माइनस VA इज इक्वल टू, यह वर्क है ना, वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलम, यानी कि जूल पर कूलम, जो कि इक्वल होता है वोल्ट के। यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम होगा। अगर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में 1 जूल का वर्क डन होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा। एक साइंटिस्ट थे, एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलेजेंड्रो वोल्टा। उन्हीं के नाम के रिगार्ड में ये वोल्ट दिया गया, इसका यूनिट दिया गया एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पर।
इटालियन साइंटिस्ट है ये, ठीक है ना, इन्हीं के नाम पर दिया गया। हो गया, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अच्छा, ये पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा आगे पढ़ेंगे कि कौन सा क्वांटिटी होगा। सो जनरली ये कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होंगे, स्केलर क्वांटिटी होगा, जिसकी वजह से इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इसका डेफिनेशन देखिए, थोड़ा सा का अंतर है, ध्यान से देखिएगा, दोनों में अंतर फील कीजिएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू carry 1 unit of positive charge from infinity to a single point, infinity to a single point। उसमें था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इसमें है कि एक इन्फिनिटी पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट पर ले जाने में। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक पॉइंट है, यहां पर ए, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब पॉइंट ए को हम इन्फिनिटी मान लिया, यानी कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को एक सिंगल पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होता है, एक्चुअली ये होता नहीं है, इसको एज्यूम किया जाता है, माना जाता है, क्योंकि जब तक एज्यूम नहीं किया जाएगा तब तक ये डिफाइन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में एक टर्म जोड़ लेंगे तो सबसे बेहतरीन होगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सिंगल पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों डेफिनेशन में, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में, ये दोनों टर्म जोड़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए। अब इसमें जहां से चार्ज चलना शुरू हुआ था उसको इन्फिनिटी मान लिया गया। इन्फिनिटी का मतलब यह नहीं होता कि एक ऐसा पॉइंट जो है ही नहीं, इन्फिनिटी का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते हो, वो इन्फिनिटी हो गया मेरे लिए, ठीक है ना। जिस चीज को हम सोच नहीं सकते हैं कि हमसे कितना दूर है, वो कितना चार्ज कैरी कर रहा है, हालांकि वो कहीं ना कहीं तो होगा ही, कुछ ना कुछ चार्ज कैरी कर रहा होगा, लेकिन उस पॉइंट को हम इन्फिनिटी मान लेंगे। किस पॉइंट को? जो हम केवल उसे एज्यूम कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। वो कहां है नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं है ये तो पता है। जैसे किसी स्टार का एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं है ये तो पता है ना, इसलिए उसके डिस्टेंस को, उसके साइज को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। बस एज्यूम करके चलेंगे, मान करके चलेंगे, ठीक है ना। और इन्फिनिटी, तब फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा। अभी हम पढ़े थे हम लोग, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट ऑफ चार्ज। अब इसमें A को क्या मान लिया गया है? 0 मान लिया गया है। ये A का जो पोटेंशियल है, A का जो पोटेंशियल है, इसको हम 0 मान लिए, इन्फिनिटी को 0 मान लिए। तो VB माइनस 0 इज इक्वल टू वर्क डन, कहां से कहां है? A to B है, तो A कहां है? इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा? B, इन्फिनिटी टू B, इन्फिनिटी से B तक लाने में किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। अब बाई वर्क डन, तब VB माइनस 0 VB हो गया इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, इन्फिनिटी टू B अब बाई चार्ज, ठीक है ना, बाई चार्ज। ये किसके द्वारा होगा? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है, पता किया जाता है। इसमें सिंगल पॉइंट को, ठीक है ना, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सिंगल पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, then it is called electric potential, that is called, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ज्यादा अच्छा रहेगा, आप जोड़ लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। बहुत आसान है, एक में इंफिनिटी से सिंगल पॉइंट पे लाया जा रहा था, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, और एक में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाया जा रहा था, कहां से चार्ज आ रहा था वो भी पता था, कहां जा रहा है ये भी पता था, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इसमें कहां से चार्ज आ रहा है ये पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आ रहा है ये पता है, ठीक है ना। तो जहां से आ रहा है उस पॉइंट को हम इंफिनिटी मान लिए, तो एक इंफिनिटी से सिंगल पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन हुआ दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। उम्मीद है समझ में आ गया। अब देखिए इसके लिए कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन, फर्स्ट नंबर देखिएगा, इसमें जो चार्ज होगा, चार्ज वो काफी स्लोली उसका मूवमेंट जो होगा, मूवमेंट ऑफ चार्ज विल बी वेरी स्लो, काफी स्लो होगा, इतना स्लो होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज डजंट चेंज, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उसका चेंज नहीं होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, काफी धीरे 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 लेके आना पड़ेगा, यानी कि ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि ये चल रहा है, एकदम काफी धीरे 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 इसको लेकर के आना पड़ेगा पॉइंट बी तक। किसी एक सिंगल पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराना होगा तो काफी धीरे धीरे मूव कराना होगा, और इतना धीरे मूव कराना होगा कि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। जो पहले जो काइनेटिक एनर्जी था एकदम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते, एकदम आहिस्ते आहिस्ते, जो उसका स्पीड है उसी स्पीड से धीरे 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 धीरे, यानी कि उसका जो स्पीड है उसके स्पीड को हम बढ़ाएंगे नहीं, एकदम इतना स्लो लेकर के आएंगे उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज दिखे ही नहीं कि चेंज हो रहा हो, या फिर उसका मोशन काफी ज्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, ये स्लोली 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 पॉइंट बी तक आएगा। खरगोश के चाल से नहीं, कछुए के चाल से आएगा, धीरे 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 काफी स्लोली स्लोली पॉइंट ए से बी तक आएगा या इंफिनिटी से बी तक आएगा। अगर आप काफी फास्ट मूव करा देते हो, ठीक है ना, तब इसका कंडीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, तब दूसरे तरीके से उसको हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, उसका कंडीशन चेंज हो गया रहेगा, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि लगभग रेस्ट में हो, तो ये चार्ज मूव हो तो ऐसा लगना चाहिए ये मूव हो, लेकिन इतना स्लो होना चाहिए कि लगे कि ये रेस्ट में है, लेकिन रेस्ट में होना नहीं चाहिए, ये पॉइंट ए से बी तक आना चाहिए, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते धीरे 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 आएगा, तब जाकर के सही हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सिंगल पॉइंट में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना, इंफिनिटी से सिंगल पॉइंट पे लाने, यानी कि लिख सकते हैं हम यहां पर, अगर b को हटा दे v इक्वल टू w बाई चैप्टर, यूनिट निकाले तो सेम यूनिट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट के इक्वल होगा, दोनों चूंकि क्या है वोल्टेज का ही है, ये कौन सा क्वांटिटी होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना, इसका स्केलर क्वांटिटी होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। मिठाई बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आएगा समझ में हौले हौले। ये चैप्टर शुरू किया गया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक पॉइंट को डील करूं, हर उस टर्म को डील करूं
जो आपको कंफ्यूज करता हो, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो जिस पॉइंट की वजह से, उस पॉइंट को मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी पहले स्टूडेंट ही था, तब जाकर टीचर बना। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट की लाइफ में कहाँ पे कौन सा पॉइंट किस तरह से, कहाँ पे गलतियां होती हैं कि समझ में नहीं आता है टॉपिक। इसलिए मैं इसको हर एक एंगल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर बाय द वे कुछ पॉइंट छूट जाता है तो आप कमेंट करें, ठीक है ना, मैं उसे फिर से डील करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए इसमें हम एक पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे हम लोग। कैसे? सपोज कीजिए एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट पी है, ए है, पी है। ए का चार्ज प्लस क्यू है, ए का चार्ज प्लस क्यू है। इस प्लस क्यू चार्ज के द्वारा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी कि हमको पोटेंशियल एट पी कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए? वर्क चाहिए, वर्क बाय चार्ज चाहिए। तो वर्क कैसे करें? पॉइंट पी पर टेस्ट चार्ज लाना होगा। तो हम पी चार्ज से बहुत दूर इंफिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट यानी कि स्मॉल चार्ज रख देंगे इंफिनिटी पर। कहां पर? इंफिनिटी पर रख देंगे। अब इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन होगा वही पॉइंट पी का पोटेंशियल होगा। अब बात आती है कि इंफिनिटी से क्यू नॉट को पॉइंट पी पर कैसे लेकर के आए, ठीक है ना। ये तो हमको कुछ पता ही नहीं है, बहुत दूर है तो उसको लाना मुश्किल है। वर्क कैसे कैलकुलेट करें? क्यू नॉट कहां? वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी कैसे कैलकुलेट करूं? ये तो पता ही नहीं है कि इंफिनिटी है कहां, कितना दूर है सो। तो अगर हम इस कंडीशन में पॉइंट पी से इंफिनिटी तक का वर्क अगर निकाल लेते, यानी कि वर्क फ्रॉम पी टू इंफिनिटी अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो वर्क फ्रॉम पी टू इंफिनिटी आएगा वही वैल्यू होगा वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू कहां? पी, लेकिन साइन उल्टा रहेगा, माइनस में रहेगा। तो क्यों नहीं हम वर्क फ्रॉम पी टू इंफिनिटी कैलकुलेट कर ले, जो आएगा उसका साइन बदल देंगे, वही वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू पी हो जाएगा। अब कोई पूछे इंफिनिटी से पी तक आने में और पी से इंफिनिटी तक जाने में टोटल वर्क डन कितना होगा, तो यहां पर ये पॉजिटिव ये निगेटिव या ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो टोटल वर्क डन कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे इस कंडीशन में। तो जैसे कि निकालते हैं वर्क डन एट P इज इक्वल टू वर्क डन, इसको 1 मान लें, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो वर्क 1 प्लस कितना? वर्क 2। तो वर्क 2 बराबर तो है किसके? वर्क 1 के, लेकिन माइनस में है, ठीक है ना। तो वर्क 1 माइनस वर्क 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वर्क 2 जो है वो वर्क 1 के बराबर होगा, लेकिन क्या होगा? माइनस में होगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? निकालते हैं हम लोग वर्क फ्रॉम P टू इंफिनिटी। तो पहले छोटा वर्क निकाल लेते हैं, काफी छोटा वर्क, यानी कि डी वर्क निकालते हैं। डिफरेंशिएशन डी जहां पे वो लगता है कि छोटा है, तो फोर्स इनटू डी आर। अब एक चीज देखिए, अब P से इंफिनिटी तक वर्क को करने के लिए इस Q नॉट को हमें कहां रखना पड़ेगा? पॉइंट P पर रखना होगा। अब ये पॉजिटिव दोनों के बीच में बहुत जोरदार रिपल्सन होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होंगे उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। अब ये Q नॉट काफी स्पीड से P से इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन हमको स्पीड में नहीं ले जाना है, स्लोली लेके जाना है।
तो इसको रोकने के लिए एक हमको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल है, एक एक्सटर्नल, ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक है और ये फोर्स एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा तब ना इसको रोके रखेगा और चार्ज जो है Q नॉट धीरे 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 कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो यहां पर Fe किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल के बराबर होगा। और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है K Q इंटू Q नॉट और बाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो यहां पर F इंटू डी आर कर दिया, इसको हम लिख सकते हैं F इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो एफ डी आर कॉस थीटा। तो F इंटू डी आर और कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, इस दोनों के बीच का एंगल देखिए, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो 180 हो गया। तो F इंटू डी आर -1 यानी कि माइनस एफ डी आर हो गया। कितना, डी डब्ल्यू इज करके। अब तो छोटा वर्क निकला, काफी छोटा सा वर्क निकला। अब पूरा वर्क निकालना है पूरे सिस्टम का, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करेंगे। तो इंटीग्रेशन माइनस एफ इंटू डी आर, माइनस को बाहर कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन एफ इंटू डी आर। एफ का वैल्यू कितना है, के क्यू इंटू क्यू नॉट और बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहां से आया, ये डिस्टेंस P और A के बीच का डिस्टेंस R मान लीजिए। अब K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, Q नॉट कांस्टेंट और इंटू कितना है, dr है। ये और ये तीनों कांस्टेंट, तीनों को बाहर कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा कितना, माइनस K Q नॉट इंटीग्रेशन 1 बाई आर स्क्वायर इंटू dr। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, कहां से कहां तक, R से इंफिनिटी तक, यानी कि इंटीग्रेशन इसका R टू इंफिनिटी जा रहा है। अब हमारे पास आ गया माइनस के क्यू नॉट और 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई आर। कहां से कहां तक, R से कहां तक, इंफिनिटी तक, R से इंफिनिटी तक। अब माइनस के क्यू नॉट, एक बार आर का वैल्यू इंफिनिटी रखे तो -1 बाई इंफिनिटी, और एक बार आर का वैल्यू आर रखें तो आर माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाई आर हो जाएगा। 1 बाई इंफिनिटी यानी कि 0, खत्म। यानी कि हमारे पास आ गया माइनस के क्यू नॉट इंटू 1 बाई आर। ये कौन सा वर्क आया, ये वर्क कौन सा आया है, W से कहां तक, सॉरी ये वर्क कौन सा आया है, P से इंफिनिटी तक, यानी कि वर्क फ्रॉम P टू इंफिनिटी हमारे पास आया है ये, ठीक है ना। यहां पर लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, वर्क फ्रॉम P टू इंफिनिटी, ये आ गया। लेकिन हमको लेना क्या है, इंफिनिटी टू P, तो साइन बदल देंगे। तो वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू P अगर निकालें तो माइनस में आया उसको प्लस में कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, के क्यू नॉट बाई आर। यही वर्क निकल गया। बताया था ना कि साइन चेंज हो जाएगा, यहां पर साइन चेंज, तो साइन हमने चेंज कर दिया। अब क्या निकालते हैं हम, ये मिटाए हैं, इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटाते हैं। अब हमें निकालना क्या है, देखिए क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू P बाई क्यू नॉट। तो वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू P यहां आया है, यानी कि के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर, और एक और नीचे क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, यानी कि हमारे पास आ गया के क्यू बाई आर। क्या निकला, पोटेंशियल एट पॉइंट P, के क्यू बाई आर। अब देखिए यहां पर ये जो पोटेंशियल हुआ वो किससे इंडिपेंडेंट है, किससे स्वतंत्र है, टेस्ट चार्ज इसमें कहीं नहीं है, यानी कि टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है कौन, पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कुछ पॉइंट की तरफ।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट नंबर कि जो सोर्स चार्ज होते हैं, सोर्स चार्ज में बी पॉजिटिव और निगेटिव, बट जो टेस्ट चार्ज होते हैं, टेस्ट चार्ज ऑलवेज बी पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज यानी कि क्यू नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव। थर्ड नंबर में देखिए कि अगर मान गए यहां पर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, यहां पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, तो जो इस कंडीशन में इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा इस कंडीशन में, क्योंकि क्यू नॉट पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। फोर्थ नंबर में अगर यही पॉइंट माइनस क्यू चार्ज हो जाए और यहां पर क्यू नॉट हो जाए तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो निगेटिव होगा। समझ में आया ना? और फाइव और लास्ट नंबर, जैसे मानिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट यहां पर बी है, वर्क ए से बी तक ऐसे हुआ, एक वर्क ऐसे हुआ और एक वर्क ऐसे हुआ, तीन कंडीशन में। तो इसको वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3। इस कंडीशन में वर्क 1 इज इक्वल टू वर्क 2 इज इक्वल टू वर्क 3, यानी कि वर्क इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स पाथ। पाथ से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है इस कंडीशन में। ये सारे वर्क जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है ना? सारे वर्क का वैल्यू जो आएगा वो इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, मिटाएं इसे। समझ में आ गया ना? अच्छे से मिटाएं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और इसमें लिख सकते हैं आप चाहे तो, कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेस्ट चार्ज। उसको लिख लीजिएगा आप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। क्यू नॉट का उस पर कोई असर नहीं होता है, मैंने बताया भी है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मान लीजिए पॉइंट P है, एक यहां पे कोई पॉइंट है, एक यहां पे पॉइंट है। यहां पे +4Q है और यहां पर 2Q है। यहां पर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। पूछे कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P पर। तो P का पर जो पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट के द्वारा जितना होगा वो और इस पॉइंट के द्वारा जितना होगा सो दोनों का सम होगा। V1 मान ले, V2 मान ले, तो Vp इस कंडीशन में V1 प्लस कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कि पहले V1 निकालते हैं। V1 क्या हो जाएगा? KQ/R1 प्लस KQ by R2। K कॉमन निकाल लेते हैं तो Q कितना है? Q1 Q2 कर दीजिए। Q कितना है? 4। R1 पूरा डिस्टेंस, इसके लिए तो पूरा डिस्टेंस होगा ना, 6 to 8 प्लस उसका Q कितना है? 2 और डिस्टेंस कितना है? 2। तो 4 2 जा 8, 2 से 2 खत्म, तो K 1/2 प्लस 1, तो K इंटू हो जाएगा 1 प्लस 2/2, यानी कि K इंटू 3/2, यानी कि 3K/2। चाहे तो K का वैल्यू आप रख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहां पर ये वैल्यू आ गया। अब एक इसी में एक पॉइंट देखिए, एक पॉइंट है, इसी पर डिपेंड है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। जैसे मान लें कि यहां पर एक चार्ज Q1 है, डिस्टेंस R1 है, यहां पर चार्ज Q2 है, यहां पर चार्ज Q2 है, डिस्टेंस R2 है, और यहां पर चार्ज Q3 है और डिस्टेंस R3 है, और एक चार्ज है Qn और डिस्टेंस Rn है। पूछे पॉइंट P मान लें, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो सबका सम यानी कि V1
प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। स्केलर क्वांटिटी आराम से जोड़ा जा सकता है, तो K Q1/R1 प्लस K Q2/R2 प्लस K Q3/R3 प्लस K Qn कितना Rn। K कॉमन निकाल लीजिए तो आ जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 और प्लस कितना Qn/Rn। अब स्मॉल q है तो सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, K इंटू Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Qn/Rn। यही आपका फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे इसी पर एक क्वेश्चन देखिए कि मान गए कि एक सर्कल है, ध्यान से इसी पर है, मान गए एक सर्कुलर पाथ है, यहां पर देखिए एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, यहां पर एक चार्ज Q है, यहां पर एक चार्ज Q है, यहां पर एक चार्ज Q है और एक यहां पे चार्ज Q है। डिस्टेंस सबका R होगा। पूछे सेंटर पे, सेंटर जो O है इस पर पोटेंशियल निकालिए, पोटेंशियल एट O कैलकुलेट कीजिए। कितने चार्ज है ना, तो पोटेंशियल एट O V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 जितने हो, यहां पर चार्ज जितने डिस्ट्रीब्यूट हैं सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो फॉर्मूला से K इंटू Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस कितने हैं 1 2 3 4 हैं, तो Q4/R4। तो K Q/R प्लस Q/R प्लस Q/R प्लस Q/R सबका वैल्यू सेम है, तो 1 2 3 4 4Q/R हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया K इंटू 4Q/R, यानी कि 4KQ बाई कितना R हो गया, पोटेंशियल एट O। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम आराम से कैलकुलेशन हो सकता है। मिटाए बच्चों इसे, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मिटाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट, पोटेंशियल एट एन एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल देखना है। देखिए कैसे, मान गए कि एक रिंग है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे रिंग है, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ, ठीक है ना। पूछे कि यहां पर एक पॉइंट P है, ठीक है ना, इस पॉइंट P पर, इस मतलब यहां पर क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट P पर क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए इसका सेंटर हो गया, सेंटर से इसका रेडियस R हो गया, और रेडियस सेंटर से ये x डिस्टेंस पर सपोज कीजिए ये है, यहां 90 डिग्री है, तो हमको पोटेंशियल एट P निकालना है। तो फॉर्मूला से KQ बाई कितना होगा, R होगा, तो R तो यही पॉइंट होगा ना, R तो यही डिस्टेंस होगा, तो 90 डिग्री है ना, तो ये निकालने के लिए, हाइपोटेनस निकालने के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया। इस कंडीशन में KQ/R यानी कि KQ/√R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कर देंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P निकल जाएगा। वहीं सेंटर पे निकालने के लिए बोले पोटेंशियल एट सेंटर O, पोटेंशियल एट सेंटर O, तो KQ/√R स्क्वायर प्लस, अब सेंटर पे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये घटते 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 सेंटर पे आ गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर, यानी कि KQ/√R स्क्वायर मींस KQ/R हो जाएगा। यानी कि सेंटर पे निकालना हो पोटेंशियल एट सेंटर,
तो के क्यू बाई आर, और पोटेंशियल एट पॉइंट एनी पॉइंट तो हो जाएगा के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे हो, ठीक है ना, छोटा सा डेरिवेशन है, देख लेते हैं। सपोज कि जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक चार्ज को मान लिए डी क्यू मान लिए हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू के बदले में क्या रखेंगे, डी क्यू और बाई, तो आर के बदले में या डी वी पी निकालिए, स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, तो के डी क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर। अब सारे चार्ज को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी के और डी क्यू को क्यू और बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये बहुत आसान है, सबसे सिंपल डेरिवेशन है इसका, बहुत आसानी से डेरिवेट हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी चार्ज रिंग के सेंटर पे या सेंटर से कुछ दूरी पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस पर एक न्यूमेरिकल टाइप देखते हैं, देखिए इसी पर सेम रिंग के अनुसार से ही एक न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए मान लिया कि दो रिंग है, एक यहां पे रिंग है और एक यहां पे छोटा सा रिंग है, ठीक है ना। पूछे कि दोनों के सेंटर से सेंटर को मिलाने वाले लाइन के ठीक मिड पॉइंट पर, ठीक बीच वाले पॉइंट पर, पॉइंट पी मान लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। जबकि इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, तो इस पॉइंट P पर इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा सो इस पॉइंट P, इस पॉइंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा सो, और इस पॉइंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा सो, दोनों का सम होगा। अब टोटल लेंथ अगर L है, टोटल लेंथ L है तो मिड पॉइंट है, तो ये L/2 हो गया और ये कितना हो गया, L/2 हो गया। अब अगर इसको निकाले हम इस पॉइंट पर R1 का, इसको V1 मान लेते हैं, उसको V2 मान लेते हैं, तो फाइनल V एट P, तो V1 आप प्लस क्या करेंगे V2, यानी कि K Q1 बाई कितना R1 आप प्लस K Q2 आप बाई R2, इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लिए Q2, तो K कॉमन ले लिए, Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2, तो Q1 तो नहीं पता, R1 कितना है, तो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए रूट अंडर R1 स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, उसी तरह ये निकालते हैं अगर तो हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर का रूट, ये हो गया और इसका ये हो गया। तो R1 के बदले में क्या लिख सकते हैं हम, रूट अंडर R1 स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, L स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, L स्क्वायर बाई 4 और प्लस Q2 बाई रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4, यही हो जाएगा उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, ठीक है ना। अब जैसे मान के कि सपोज कीजिए लेंथ दिया हुआ रहता, लेंथ दिया रहता 10 मीटर और रेडियस 1 दिया रहता 5 मीटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते, ये निकाल लेते, ये निकाल लेते और वैल्यू पुट कर देते, आराम से यहां पर सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। R1 पता है, R2 भी कुछ दिया रहता 3 मीटर, L1 हो गया, L पूरा दिया है तो L1 हो जाता 5 मीटर और L2 भी कितना हो जाता 5 मीटर, आधा आधा कर देते। अब जहां L1 है यहां L1 स्क्वायर, यहां L2 स्क्वायर, तो जहां L1 है वहां पर 5 रख दीजिए, जहां पे L2 है वहां पर भी 5 रख दीजिए, जहां पे R1 है वहां पे 5 रख दीजिए और जहां पे R2 है वहां पर 3 रख दीजिए। यानी कि जो वैल्यू जिस तरह से दिया हुआ रहे यहां पे पुट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये मिटा दिए हम, ये कैलकुलेट, ये भी कैलकुलेशन मिटा दिए, ये कैलकुलेशन मिटा दिए। सपोज कीजिए पूरा एल, टोटल एल जो है वो 8 मीटर का है टोटल एल, तो ये कितना हो जाएगा 4 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 4 मीटर। सपोज कीजिए R2 2 मीटर है और R1 जो है वो 3 मीटर। तो ये निकालते हैं पहले डिस्टेंस, रूट अंडर 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 और 9 25, यानी कि 5 आ जाएगा। और ये निकालते हैं तो रूट अंडर 4 स्क्वायर 16 और 2 स्क्वायर 4, रूट अंडर 20 का रूट हो जाएगा 2 रूट 5। अब निकालते हैं पोटेंशियल एट P, तो V1 प्लस V2। चार्ज को मान लीजिए ये 3 कूलम है और ये 2 कूलम का चार्ज है, तो V1 यानी कि KQ बाई R1 प्लस KQ बाई R2, तो K कॉमन निकालिए, Q1 या Q1 Q2, Q1 कितना है 3 बाई R1 कितना है 5 प्लस Q2 कितना है, Q2 कितना है 2 और इनटू R2 कितना है, सॉरी इनटू नहीं, 2 बाई R2 कितना है 2 रूट 5, 2 से 2 खत्म, यानी कि K इंटू 3 बाई 5 प्लस 1 बाई रूट अंडर 5। सॉल्व कर लेते हैं, 5 एलसीएम 5 रूट 5 हो जाएगा, तो रूट 5 3 जा ये हो जाएगा 3 रूट 5 और प्लस 5, ये आ गया, सॉल्व हो गया। K का वैल्यू चाहिए तो रख दीजिए, नहीं चाहिए छोड़ दीजिए, किस में आएगा वोल्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़े आज पोटेंशियल एट एन एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, समझ में आ गया। अगर मिड पॉइंट नहीं रहता, यहां रहता, तो भी आप आराम से कैलकुलेट कर लेते। जैसे अगर मान लीजिए मिड पॉइंट नहीं रहता, सपोज कीजिए एक चार्ज रिंग है यहां पर, एक चार्ज रिंग है यहां पर, एक पॉइंट जो कि मिड पॉइंट नहीं है, यहां पर बोलता कि पोटेंशियल निकालिए। तो अगर टोटल 8 मीटर रहता, ये 5 मीटर रहता, तो 8 माइनस 5 कितना हो जाता 3 मीटर हो जाता। तो R1 3 मीटर, R2 5 मीटर, सॉरी ये यहां पर कितना था 4 मीटर था ना, तो यहां पर कितना कर देते 3 मीटर, यहां पर भी 4 मीटर था, यहां पर 5 मीटर रख देते, फिर रेडियस कुछ दिया रहता, ये कैलकुलेट कर लेते, ये कैलकुलेट कर लेते और वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मिड पॉइंट हो या ना हो डजंट मैटर, कहीं भी पॉइंट हो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं आराम से। ठीक है बच्चों, तो रहने देते हैं आज हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, फिर इसके बाद वाले क्लास में उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।